What's up everyone? Welcome back to the channel। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 5 इंपॉर्टेंट स्किल्स की जो आपको हेल्प करेगा आपकी लाइफ में ग्रो करने के लिए, आपको हेल्प करेगा आपकी लाइफ में 1 स्टेप आगे बढ़ने के लिए और आपको हेल्प करेगा जिससे आप जब थोड़ा और आगे बढ़ोगे, कॉलेज लाइफ में एंटर करोगे तो आप दूसरों से थोड़ा सा अलग लगोगे और देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आप सक्सेस के एक स्टेप अहेड हो, आप काफ़ी क्लोज हो सक्सेस के और आपको काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगी में वैल्यू एडिशन मिलेगा इन सभी चीज़ों से। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं उन 5 स्किल्स के बारे में या उन 5 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जो आपकी लाइफ में होनी चाहिए, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नाउअडेज। लेट्स स्टार्ट। द पॉइंट नंबर 1 इज एक्सप्लोरिंग प्रैक्टिकलिटी इन थिंग्स। देखो हम लोग एक ऐसे सिनेरियो में हैं जहाँ पे हमारा एजुकेशन सिस्टम मेनली फोकस कर रहा है थ्योरेटिकल चीज़ों पे, जबकि हमें फोकस किस पे करना चाहिए? प्रैक्टिकल चीज़ों पे। मैंने बहुत जगह ऐसी चीज़ें देखी हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्कुल फेल हो जाते हैं जबकि उनके एकेडमिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग अपने एकेडमिक्स को और अपनी अदर प्रैक्टिकल स्किल्स को बैलेंस करके चलो। आप अकाउंटिंग कर रहे हो, आपको बुक्स में अकाउंट्स बनाने आते हैं, आपके बोर्ड्स में 100 on 100 आए हैं, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आप बाहर जाके किसी कंपनी के अकाउंट्स बना दो तो आप बिल्कुल फेल हो जाओगे, आपको वहाँ पे ABCD भी नहीं पता। तो दिस इज समथिंग ऑन विच यू हैव टू वर्क। आप बाहर निकलो, एक्सप्लोर करो, प्रैक्टिकल चीज़ें सीखो। अगर आपको लग रहा है कि मुझे बुक्स में अकाउंटिंग करनी आ गई है तो वेट मत करो कि मैं 12th के बाद फ्री होऊंगा तो मैं प्रैक्टिकल चीज़ें सीखूंगा। अभी से शुरू हो जाओ, प्रैक्टिकल चीज़ें एक्सप्लोर करो। आजकल तो YouTube पे सब कुछ अवेलेबल है, प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर्स हैं, टैली, बिजी, मार्क, उनके ट्यूटोरियल्स देखो, डाउनलोड कर सकते हो आप लोग उन सभी सॉफ्टवेयर्स को। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू कॉमर्स स्ट्रीम कि आपको उन सभी सॉफ्टवेयर्स की इंफॉर्मेशन हो, उन पे कैसे अकाउंटिंग होती है, कैसे काम करा जाता है, टैक्सेशन किस तरीके से मैनेज होता है, किस तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी जाती है, कैसे GST रिटर्न फाइल करी जाती है। ये सारी चीज़ें जो हमें बुक्स नहीं सिखाने वाली, आप ये सब सेपरेटली सीखो। आप एक नॉर्मल अकाउंट स्टूडेंट से अलग दिखोगे और यही चीज़ें आपको हेल्प करेगी कुछ ना कुछ अर्न करने में भी। येस, यू कैन अर्न थ्रू दीज थिंग्स। आप जब अर्न करोगे इसी टाइम में, जब आप 16, 17, 18 ईयर्स के हो, तो जब आप सोचो कॉलेज पास आउट करके निकलोगे तो उस टाइम पे आपकी स्किल कितनी ज़्यादा अच्छी लेवल पे होगी और आप कितने ज़्यादा एक्सपर्टीज होंगे उसी काम में जो लोग फ्रेशली सीख रहे होंगे। तो रादर देन जस्ट फोकसिंग ऑन एकेडमिक्स, आप अपना जो ध्यान है उसको थोड़ा डाइवर्ट करो और प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर लगाओ। सॉफ्टवेयर्स के बारे में देखो अकाउंट्स में कैसे काम होता है, उसके साथ साथ और भी चीज़ें एक्सप्लोर करो। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि आपको सिर्फ थ्योरी पे ध्यान नहीं देना है, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल चीज़ें भी एक्सप्लोर करनी है। लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज़ पे खास तौर पे ध्यान दो। देखो आज का टाइम ऐसा है कि बहुत से स्पेसिफिक टीनेजर्स रिलाई करते हैं फास्ट फूड्स के ऊपर, रिलाई करते हैं स्ट्रीट फूड्स के ऊपर, जो कि आपके हेल्थ के ऊपर एक काफ़ी बैड इम्पैक्ट डालते हैं। तो आप लोगों को अपने स्केड्यूल में से थोड़ा सा गेमिंग या लैपटॉप्स या पीसी से हट के थोड़ा सा फिजिकल वर्क पे ध्यान देना है। मैं बात कर रहा हूँ फिटनेस की। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको जिम जाना है, आप लोग घर पे भी बेसिक कुछ एक्सरसाइज कर सकते हो, आप लोग रनिंग कर सकते हो, आप लोग साइकिलिंग कर सकते हो, आप लोग कोई भी स्पोर्ट खेल सकते हो। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप लोग अपने फिजिक पे ध्यान दो, आप लोग अपने फिटनेस पे ध्यान दो, क्योंकि अब 11, 12 के बाद जब कॉलेज जाओगे तो कैसा लगेगा कि आपके फेस पे बहुत सारा फैट है, आपका टमी फैट बहुत ज़्यादा हुआ है, आप एकदम फैटी लग रहे हो, बिल्कुल आई कैन से पोटैटो लग रहे हो। तो उस तरीके से बहुत अजीब लगता है एक बच्चा, और एक इंसान की पर्सनालिटी ही सब कुछ होती है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर फर्स्ट इंप्रेशन में आप अच्छे नहीं लगोगे तो कहीं ना कहीं आप लाइफ में पीछे हो जाओगे। आगे आपको जॉब के इंटरव्यूज़ देने हैं, आगे आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना है, तो वहाँ पे भी लुक्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो कहीं ना कहीं काम करो अपने फिटनेस पे, एक अच्छी फिजिक बनाओ, सबको अच्छा लगोगे, आपकी सोसाइटी में आपका एक अच्छा इंप्रेशन होगा, लोग कहेंगे, आपको एग्जाम्पल देंगे कि हाँ बी लाइक दैट गाय। तो आपको इस तरीके से अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है कि जिसके अंदर इनर पर्सनालिटी तो है ही, उसके साथ साथ आउटर पर्सनालिटी भी। आपका फिजिक भी बहुत अच्छा होना चाहिए। अब वो बिल्कुल नहीं करना कि आप सुबह से लेकर शाम तक जिम में ही टाइम स्पेंड कर रहे हो, आई एम नॉट सेइंग दैट थिंग,
मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आपका जो एक ओवरऑल पर्सनालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए, एक चार्म होना चाहिए, एक स्माइल होना चाहिए आपके फेस पे जो आपको हेल्प करेगा अट्रैक्शन गेन करने में। और आप जब कहीं भी बैठे होगे 10-20 लोगों के बीच में तो आप अलग दिखोगे। तो स्टार्ट वर्किंग अप ऑन योर पर्सनालिटी, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर फिटनेस। हो सके तो जिम चले जाओ, जो कि फिलहाल तो बंद है, बट स्टिल अगर हो सके तो जिम घर पे भी कर सकते हो। होम एक्सरसाइजेस करो, स्पोर्ट्स खेलो। कहीं ना कहीं आउट ऑफ 24 आवर्स मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एटलीस्ट 40 मिनट्स टू 1 आवर फिटनेस के ऊपर देना चाहिए, एंड दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 3। द थर्ड स्किल विच यू वॉन्ट टू लर्न इज मनी मैनेजमेंट। देखो आप लोग सब कॉमर्स में हो, और अगर आप कॉमर्स में नहीं भी हो, आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, तो 16, 17, 18 ईयर्स आपकी एज है। इस एज में स्टार्ट करो सीखना द आर्ट ऑफ मनी मैनेजमेंट, क्योंकि आने वाले टाइम में आप लोगों के पास अपनी अर्निंग्स होंगी, आपके पास अपना पैसा होगा। तो आप खुद सोचोगे अगर आप पैसा घर पे रख रहे हो तो आप उसकी वैल्यू को बहुत ज़्यादा कम कर रहे हो। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी अलमीरा में 500 रुपीज़ रखे हुए हैं, और लेट्स एज्यूम कि आप उसको 1 साल के बाद निकाल रहे हो। तो आप खुद सोचो कि वो 500 निकलेंगे तो 500 ही, बट जो चीज़ आज 500 की है, जो उस 500 में आज आ जाती है, क्या वो 1 साल बाद उस 500 में आएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इन्फ्लेशन होता है, चीज़ें महंगी होती हैं। तो आपको सीखना है कि किस तरीके से आप उस 500 की वैल्यू को इंक्रीज कर दो। लोग क्या करते हैं, पैसे को बैंक्स में रख देते हैं, उससे कुछ हद तक पैसा इंक्रीज होता है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ जो आपको समझ में आएगा। बैंक आपको कितना इंटरेस्ट पे करता है? 3%, 3.5%, बट इन्फ्लेशन का रेट क्या है? 7 to 8% के बीच में ऊपर नीचे चल रहा है। यानी कि आपके पास अगर 100 रुपीज़ है तो नेक्स्ट ईयर उसकी आपको वैल्यू एटलीस्ट 108 चाहिए, तब आप एक नॉर्मल इकोनॉमी के साथ चल पा रहे हो। क्योंकि जो चीज़ आज 100 की है, 1 साल बाद वो 108 की होने वाली है। और अगर आपने अपना पैसा 100 रुपीज़ घर पे ही रखे हैं तो वो 100 ही रहेंगे। 8 रुपीज़ आपको पॉकेट से लगाने पड़ेंगे। तो वो आपको ग्रो नहीं कर रहा है और आपको पुअर बना रहा है। तो इस चीज़ को सीखो कि आपको कैसे मनी को मैनेज करना है, कैसे आप फाइनेंस में एक्सपर्ट हो सकते हो। लर्न द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। आप पैसा कहाँ इन्वेस्ट करो? इन्वेस्टमेंट्स के बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। बैंक्स में एफडीज के बारे में सीखो, आरडीज के बारे में सीखो, पीपीएफ के बारे में सीखो। उसके साथ साथ आप स्टॉक्स के बारे में सीखो, म्यूचुअल फंड्स के बारे में सीखो। इस चीज़ के ऊपर मैं ट्यूटोरियल बनाऊंगा आने वाले वीडियोस में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके चलना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके रखना, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैनल पे आने वाली वीडियोस में बात करने वाले हैं। उसके साथ साथ मनी मैनेजमेंट में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको सीखनी होती हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे आपको काम करना है, और इस चीज़ के अंदर जो एक्सपर्ट हो जाता है वो लाइफ में कभी भी उसको प्रॉब्लम नहीं होता उसके रिटायरमेंट में, या उसको कभी ये प्रॉब्लम नहीं होता कि आपको कोई कार लेनी है, आपको कोई हाउस लेना है, तो आपके पास एक अच्छा स्टॉक और मनी रहेगा जिससे आप कभी भी अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हो। तो लर्न कि किस तरीके से मनी मैनेजमेंट काम करता है, किस तरीके से इन्वेस्टिंग काम करता है, और किस तरीके से आप अपने मनी को ग्रो कर सकते हो। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 4। अब 11-12 कंप्लीट करने के बाद आप लोग अपने कॉलेजेस में जाओगे, बाहर जाओगे, नए लोगों से मिलोगे, तो वहाँ ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको दूसरों से अलग बनाएगी? वो होगी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। तो फोर्थ पॉइंट जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ, या मैं ये चाहता हूँ कि आप वो स्किल डेवलप करो, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको अपनी कम्युनिकेशन को काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव बनाना है, आपको काफ़ी ज़्यादा कन्विंसिंग बनाना है कि कल आप जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओगे, अगर आप मार्केटिंग में जाते हो या आप किसी और स्पेसिफिक स्ट्रीम में जाते हो, वहाँ पे ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा नीड है जो अच्छे हैं कम्युनिकेशन में। अब कम्युनिकेशन में अच्छे होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको इंग्लिश में एक्सपर्ट होना है या आपको हिंदी में एक्सपर्ट होना है। मैं आपको यही कहूँगा कि आपके पास एक अच्छे लेवल की स्पोकन लैंग्वेज होनी चाहिए जिससे आप सामने वाले को कन्विंस कर पाओ। आप इंग्लिश में भी ठीक ठाक बोलते हो, आप हिंदी में भी ठीक ठाक बोलते हो, कौन कह रहा है बी अ प्रो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, स्किल आनी ज़रूरी है। आप इतना जानते हो कि किस तरीके से सामने वाले को कन्विंस करना है, किस तरीके से सामने वाले को इम्प्रेस करना है। दिस इज समथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड नाउअडेज। आप लोगों को अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत काम करना है, क्योंकि जब मैं खुद को भी देखता हूँ कि हम लोग अपने बिजनेस की भी बात करते हैं या फिर किसी भी टर्म्स में मैं देखता हूँ, तो क्या ऐसी चीज़ है जिसने मुझे हेल्प करा सबसे ज़्यादा ग्रो करने में? वो था कम्युनिकेशन स्किल्स। मैंने भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करा, क्योंकि क्लास 11, 12, 10th की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं थी। मैंने काफ़ी लेट इन स्किल्स पे काम करा, बट आप लोग अगर अभी से इन स्किल्स पे काम करोगे, सीखोगे इस आर्ट को, तो आप लाइफ में बहुत जल्दी बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे और आपको काफ़ी हेल्प करेंगी ये चीज़ें
आगे बढ़ने में। तो कोशिश करो नई लैंग्वेजेस सीखो, एक्सप्लोर करो चीज़ों को, इंग्लिश पे काम करो, हिंदी पे काम करो, या जो भी आपकी लैंग्वेज है आप उस पर काम करो, उसमें एक्सपर्ट बनो। इसके लिए मैं आपको एक प्रो टिप दूंगा कि आपको रोज 5 न्यू वर्ड्स एक्सप्लोर करने हैं। 5 न्यू वर्ड्स, ज़्यादा नहीं, 5 वर्ड्स। आप चाहे न्यूज़पेपर से ढूंढ सकते हो, चाहे गूगल से ढूंढ सकते हो, प्ले स्टोर में, आपके ऐप स्टोर में बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो इस चीज़ को प्रोवाइड कर रही हैं। सिर्फ 5 न्यू वर्ड्स आपको डेली सीखने हैं। दिस विल हेल्प यू ग्रो, this will help you improve your communication skills, and this will help you take your communication skills to the next level. Let's move on to last but not the least, point number 5. Fifth point is very important. लोग इसको काफ़ी बोरिंग भी समझते हैं, बट मैं समझता हूँ इस चीज़ ने मुझे काफ़ी हेल्प करा है ग्रो करने में। The fifth point is scheduling. Scheduling क्या होता है? आप लोगों के पास कोई भी एक डायरी होनी चाहिए, या मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक वाइट बोर्ड है और मैं वाइट बोर्ड के ऊपर मुझे नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट मंथ में क्या क्या करना है, क्या मेरा स्केड्यूल है, किन लोगों के साथ मेरी मीटिंग्स हैं, किन लोगों के साथ मुझे नए पार्टनरशिप्स करने हैं, किन लोगों के साथ मुझे और फर्दर काम करना है, ये सारी चीज़ें मैं लिख के रखता हूँ। मैं हर चीज़ स्केड्यूल करके रखता हूँ। अगर आप लोग हर चीज़ को स्केड्यूल करोगे, अपनी डायरी बनाओगे एक छोटी सी, जिसमें आप लास्ट डे, मतलब आपको आज जो करना है वो आपको आज नहीं सोचना है, कल रात को आप थोड़ा सा टाइम निकालो, 10 to 15 मिनट्स निकालो और अपने डे को प्लान करो कि मुझे इस तरीके से कल ये काम है। अब सपोज मैं आज रात को बैठ के काम कर रहा हूँ, मैं कल का प्लान कर रहा हूँ और मुझे ध्यान आता है कि हाँ ये चीज़ कल नहीं हो पाएगी, उसके नेक्स्ट डे होगी, तो मैं उसके नेक्स्ट डे में अभी उसको नोट डाउन कर लूँगा। इससे क्या होता है कि मेरा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो स्किप नहीं होती हैं, वो मेरे माइंड में रहती हैं और मैं डायरी से चेक कर पाता हूँ कि मैंने किस चीज़ में ग्रो करा है और किस चीज़ में ग्रो नहीं करा। ये चीज़ें आपको ये भी देखने में हेल्प करेंगे कि आप अपने प्लान्स प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कर भी रहे हो या सिर्फ आप प्लानिंग कर रहे हो। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने आपको 5 चीज़ें टीनेज मिस्टेक्स बताई थी जो मैंने करी थी। मैंने बताया था वहाँ पे एग्जीक्यूशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रादर देन प्लानिंग। अब जब आप स्केड्यूलिंग करोगे तो आपको पता होगा कि आपने क्या प्लानिंग कर ली, उसके बाद नेक्स्ट डे आप रात को चेक कर सकते हो कि क्या आपने एग्जीक्यूशन करा। अगर आपने एग्जीक्यूशन नहीं करा तो कहीं ना कहीं आपके डिसिप्लिन में बहुत कमी है और आपको अपने डिसिप्लिन पे काम करना है। तो ये चीज़ अपने माइंड में रखो कि स्केड्यूलिंग आपको काफ़ी हेल्प करेगा कि आप चीज़ें भूलोगे नहीं, आप चीज़ें ऑन टाइम करोगे और ये आपको एक डिसिप्लिन ह्यूमन बीइंग बनाता है, जो सबसे बड़ा एक रूल होता है अगर आपको सक्सेसफुल बनना है। डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस। ठीक है, तो इस चीज़ पे काम करो। एक डायरी बनाओ, चाहे वो छोटी डायरी हो या आप एक वाइट बोर्ड भी लगा सकते हो अपने रूम में, जहाँ पे आप अपने टारगेट्स रख सकते हो कि मुझे इस वीक में ये करना है। पर डे के टारगेट्स रखो, पर आवर के टारगेट्स रखो, या जो भी आपके फ्यूचर प्लानिंग्स हैं वो सब आप उस पर लिख सकते हो। इट विल हेल्प यू ग्रो इमेंसली। तो दीज वर द 5 टिप्स जिसके बारे में मुझे बात करनी थी, जो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं इस एज में इंप्रूव करना। इन्हें इंप्रूव करो, सोसाइटी में एक अलग पर्सनैलिटी निकल के आएगी और काफ़ी अलग दिखोगे। If you are new to this channel, make sure to hit the subscribe button। उसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल भी प्लीज प्रेस करके रखो और सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हम लोग और डिस्कस करेंगे इस चैनल के ऊपर। प्लस कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करो कि आपको कौन सा कंटेंट और चाहिए आने वाले टाइम में, जिस पे हम वीडियोस बना पाएँ और आपकी हेल्प कर पाएँ। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। दिस इज रजत अरोड़ा। थैंक यू सो मच।